हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑफ ऑनलाइन मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस्ड। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने इंटीग्रल कैलकुलस पर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका फर्स्ट चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। तो आज उसी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है ना। और दूसरी बात हमने देखी थी लविंग इंटीग्रेंट्स। जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करते हैं ना, उसको इंटीग्रेंट कहते हैं। और इंटीग्रेशन चैप्टर में आपको बहुत सारे लविंग इंटीग्रेंट्स याद करने होंगे, मतलब स्पेशल फंक्शंस याद करने होंगे जिनका इंटीग्रेशन हम इस चैप्टर में याद रखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक इंटीग्रेंट पढ़ा था एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इसमें एन की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। और इसी के ऊपर हमने खूब सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं जो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर उन रूल्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई, रूल नंबर वन टू सॉल्व इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, कि आप इंटीग्रेशन को प्लस में और माइनस में सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपको एफ एक्स प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो आप उसको इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। और अगर आपको एफ एक्स माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो आप उसको इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। तो नियम बड़ा सीधा सा है कि यदि एडिशन आ जाए फंक्शंस का या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो उनके इंटीग्रेशंस को निकालने के लिए भी आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 ये है कि अगर आप एफ एक्स को या किसी भी फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स के अलावा, एक्स को छोड़कर उस फंक्शन में बाकी सभी चीजों को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। मतलब यदि कोई एक्स की टर्म है तो वो हमारे लिए वेरिएबल है, और यदि कोई एक्स के अलावा टर्म है तो वो हमारे लिए कांस्टेंट है। जैसे यहां पर आप देखिए, इंटीग्रेशन हमें करना है एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डीएक्स का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। तो यहां पर ये जो के है, ये के कांस्टेंट है और एफ एक्स के मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस के को इंटीग्रेशन के बाहर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो जो भी कांस्टेंट नंबर आपके इंटीग्रेंड के मल्टीप्लाई में होगा, उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के मल्टीप्लाई में लाया जा सकता है। ठीक है, दैट कैन बी टेकन कॉमन आउटसाइड। तो बहुत बेसिक बेसिक रूल्स है, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। लेकिन रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 डायरेक्टली आपको एप्लीकेबल समझ में आएगा कि ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में कैसे आपकी सहायता कर रहा है। रूल नंबर 3 को ध्यान से देखिए। रूल नंबर 3 ये है कि अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स आ जाता है, ठीक है, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स आने का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इंटीग्रेंड है और जी एक्स इंटीग्रल है। ओके, एफ एक्स इंटीग्रेंड है, जी एक्स इंटीग्रल है। जी एक्स किसका इंटीग्रल है, एफ एक्स का इंटीग्रल है ना भाई। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने से जी एक्स आता है, ऐसा हमें मालूम है। तो आपको बताना है कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या आएगा। मतलब मैंने इंटीग्रेंड में एक्स को रिप्लेस कर दिया ए एक्स प्लस बी के साथ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप x को ax प्लस बी से रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेंड में, तो आपका जो आंसर है ना, वो भी आपके इंटीग्रल में x को ax प्लस बी से रिप्लेस करके आ जाएगा। बस आपको एक a से एक्स्ट्रा डिवाइड करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर आप इंटीग्रेंड में x को रिप्लेस करते हैं ax प्लस बी के साथ या फिर एक लीनियर फंक्शन के साथ, आप सब जानते हैं ax प्लस बी को हम लीनियर फंक्शन बोल सकते हैं। लीनियर फंक्शन हम उसको बोलते हैं जिस फंक्शन में x की पावर 1 होती है। तो यदि आप इंटीग्रेंड में x को लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं तो आपको इंटीग्रेशन सेम प्रोसेस से करना होता है। पहले भी आपका फंक्शन gx था इंटीग्रेशन होने के बाद, अभी भी आपका फंक्शन g का ही है, लेकिन बस g फंक्शन में x की जगह पे आपको ax प्लस बी रख देना है और डिवाइड बाय a कर देना है। शॉर्ट में कहें तो अगर इंटीग्रेंड में x को ax प्लस बी से रिप्लेस करोगे तो इंटीग्रल में भी x को ax प्लस बी से रिप्लेस करके आपको a से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने नीचे लिख भी दिया है, दिस प्रॉपर्टी, दिस रूल ओनली वर्क्स जब x को आप रिप्लेस करेंगे ax प्लस बी के साथ, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप x की जगह पे क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं, क्यूबिक लिख रहे हैं, तब भी आप सेम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ तभी लगती है जब x की जगह पर आप ax प्लस बी को लिख देते हैं। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको 3-4 एग्जाम्पल्स देखने होंगे। ठीक है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो यार यहां पर बात है 3x प्लस 4 के पावर 5 की। इंटीग्रेंड को ध्यान से देखो बच्चों, इंटीग्रेंड है 3x प्लस 4 की पावर 5। हमें कौन सा इंटीग्रेशन याद है, हमें x की पावर 5 का इंटीग्रेशन याद है ना भाई। x की पावर 5 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c। ठीक है जी।
अब आपको x की पावर 5 का इंटीग्रेशन नहीं निकालना, हमें 3x प्लस 4 की पावर 5 का इंटीग्रेशन निकालना है। इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रेंड है उस इंटीग्रेंड में x को किससे रिप्लेस करके लिखा गया है, उस इंटीग्रेंड में x को 3x प्लस 4 से रिप्लेस करके लिखा गया है। ठीक है, शायद आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी कि अगर हमने इंटीग्रेंड में सिर्फ एक लीनियर फंक्शन से ही x को रिप्लेस किया है तो इंटीग्रेशन को निकालने के लिए हमें इंटीग्रल में भी सिर्फ और सिर्फ x को 3x प्लस 4 से ही रिप्लेस करना होगा और उसके बाद a से डिवाइड करना होगा, मतलब x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए बच्चों, आपका इंटीग्रल था x की पावर 6/6, तो फिलहाल आप क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4 होल पावर 6 डिवाइड बाय 6। ठीक है, इंटीग्रल में भी आपने x की जगह पे 3x प्लस 4 लिख दिया। अब x का कोफिशिएंट क्या था, 3, यहां मतलब यहां पर a की वैल्यू 3 है, तो आप इस पूरे जी ax प्लस बी को 3 से डिवाइड भी कर देंगे और प्लस में c जो हर बार आता है वो तो आएगा ही आएगा। तो फाइनली बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 3x प्लस 4 की होल पावर 6 डिवाइडेड बाय 18 प्लस c आ जाएगी। ठीक है भाई, है ना सिंपल। तो यहां पर आपको कोई पावर 5 को ओपन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट कि आप इसका पेरेंट फंक्शन समझ जाएं कि हाँ यार x की पावर 5 का इंटीग्रेशन तो आता ही है, बस x की जगह पे 3x प्लस 4 लगा के हमसे पूछा गया है। ठीक है जी, तो इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जहां पर हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद है। तो बच्चों इस इंटीग्रेंड को ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास 1/2x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो लीनियर फंक्शन को x से रिप्लेस करके देखते हैं कि क्या हमें उसका इंटीग्रेशन याद है। ठीक है, तो यहां पर बनेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों dx अपॉन एक्स स्क्वायर भी हमारा एक लविंग इंटीग्रेंड है। ये उन क्वेश्चंस में हमने सीखा था जो हमने कल किए थे और उन्हीं में 3 ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस थे जिसको मैंने याद रखने के लिए बोला था। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी हमने लर्न किया था कल के लेक्चर में, जिसका आंसर था -1/x प्लस c। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में क्या इसी इंटीग्रेंड की सहायता से हम अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम ये चेक करेंगे कि x को हम 2x प्लस 1 से अगर रिप्लेस कर दें, है ना, तो क्या यही इंटीग्रेंड आपका dx अपॉन 2x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। और क्योंकि इसका आंसर -1/x था, यहां पर जो आपका आंसर था वो -1/x है, तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो x को 2x प्लस 1 से रिप्लेस करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब x की जगह पे इंटीग्रेंड में x को 2x प्लस 1 लिखा है, तो इंटीग्रल में भी हम x को 2x प्लस 1 लिख देंगे, लेकिन इसी के साथ साथ x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी कर देंगे। तो x का कोफिशिएंट 2 है, तो पूरे फंक्शन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसके डिनोमिनेटर में 2 लिख देते हैं, प्लस c तो एज इट इज आना ही है। तो बच्चों इंटीग्रेशन की फाइनल वैल्यू -1 अपॉन 4x प्लस 2 प्लस c। ओके जी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, तो यार अगर आपको लविंग इंटीग्रेंड्स याद हैं तो बस छोटे छोटे रिप्लेसमेंट्स करते जाइए और आंसर्स को निकालते जाइए। जैसे यहां पर आपको इंटीग्रेशन करना है √1 - 2x का। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर मुझे जो पेरेंट फंक्शन समझ में आ रहा है जिसे मैं लीनियर से रिप्लेस कर सकता हूं, वो मुझे समझ में आ रहा है √x dx। अगेन ये भी आपका एक लविंग इंटीग्रेंड है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लविंग इंटीग्रेंड का मतलब जिसका इंटीग्रेशन हमने याद कर रखा है। तो बच्चों √x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, है ना। एक बार फिर से याद कर लीजिए, √x का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c होता है। इस तरह के छोटे छोटी चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपको जेईई मेंस एडवांस में खूब हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर हमें जो जिसका इंटीग्रेशन करना है वो है √1 - 2x। मतलब स्टूडेंट्स आपको x की जगह पर क्या लिखकर दिया गया है, ध्यान से देखिए, 1 - 2x। तो हम अपने इंटीग्रल में, इंटीग्रेशन के बाद वाले फंक्शन में भी x की जगह पे लिख देंगे 1 - 2x। तो यहां भी आप 1 - 2x लिख देंगे, पावर में 3/2 आ जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। सब बच्चों को इंटीग्रल समझ में आ रहा है भाई, और इंटीग्रल में ही हम x की जगह पर 1 - 2x को लिख देंगे। लेकिन अब एक चीज बाकी है, और वो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, a से डिवाइड करना। तो यहां पर x का कोफिशिएंट जो है वो है -2। आप ध्यान से देख सकते हैं x का कोफिशिएंट है -2, क्योंकि आपने x को रिप्लेस किया था बच्चों 1 - 2x के साथ। ठीक है जी, तो हम यहां पर डिवाइड करेंगे -2 के साथ। -2 से डिवाइड करने पर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपका इंटीग्रेंड आएगा -1/3 1 - 2x होल पावर 3/2 प्लस c। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस बार आपको जरूरत पड़ेगी 1/√x के इंटीग्रेशन की, ठीक है, और फिर से हमने x को एक लीनियर एक्सप्रेशन से ही चेंज किया हुआ है। तो यहां पर 1/√x के इंटीग्रेशन को जरा याद कर लेते हैं, कल के लेक्चर में ही इस लविंग इंटीग्रेंड को भी पढ़ा था हमने। तो बच्चों 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x + c, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, x को किससे रिप्लेस किया हुआ है, तो इसी फंक्शन में x को अगर हम 2x/3 -5 से रिप्लेस कर देंगे तो हमें अपना इंटीग्रेंड ऑब्टेन हो जाएगा। तो यार इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या स्टेप लगाना चाहिए, इसका इंटीग्रेंड निकालने के लिए, सॉरी इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए जो भी आपका इंटीग्रल था उस इंटीग्रल में भी x के स्थान पे, x के प्लेस पे हम ये लीनियर फंक्शन को प्लेस कर देंगे, 2x/3 -5 को प्लेस कर देंगे। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x/3 -5। एंड लास्ट स्टेप कि हमें x के कोफिशिएंट से पूरे फंक्शन को डिवाइड करना पड़ता है। तो x का कोफिशिएंट आप सबको 2/3 समझ में आ रहा होगा, तो 2/3 से डिवाइड करेंगे प्लस c करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना आसान प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी हेल्प से आप काफी सारे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 आप मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड विद 2x/3 -5 प्लस c इज द आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज x + √x² अपॉन √x इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर जो इंटीग्रेंड है हमें उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले जो न्यूमिनेटर में स्क्वायर है उस स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यार a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और x + √x के इंटीग्रेशन का, x + √x के स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x² आ गया, फिर बेटा b² की जगह पे √x का स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद 2ab का मतलब 2 × x × √x हो जाएगा, और यहां पर डिवाइड में √x, वो तो सबके लिए ही है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों अब आप क्या कर सकते हो, √x को तीनों ही नंबर्स में डिवाइड कर सकते हो, है ना, स्प्लिट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो तीनों टर्म्स को। तो पहली टर्म बनेगी x² डिवाइडेड बाय √x, दूसरी टर्म बनेगी √x का स्क्वायर डिवाइड बाय √x जो कि √x ही हो जाएगा, और लास्ट टर्म बनेगी 2x √x डिवाइडेड बाय √x जो कि सिर्फ 2x बन जाएगा। ओके, अब आप ये चीज भी देख पा रहे हैं कि यार तीनों फंक्शंस प्लस में है, तो रूल नंबर 1 को याद करिए, अगर फंक्शन खुद कुछ फंक्शंस का एडिशन है तो उसका इंटीग्रेशन भी उन सबके इंटीग्रेशन का एडिशन लिखा जा सकता है। तो हम तीनों को सेपरेट कर लेंगे, यहां पर मुझे इक्वल टू लिखना है, तो भाई दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x² अपॉन √x, इसकी वैल्यू आ जाएगी x की पावर 3/2। ओके, बिकॉज √x का मतलब x की पावर हाफ होता है, x की पावर हाफ ऊपर जाएगा तो 2 में से -½ करोगे तो x की पावर 3/2 आ जाएगी। ये √x है एंड दिस इज 2x, और तीनों के इंटीग्रेशंस को हम सेपरेट कर लेते हैं, इनटू में dx भी हमें सबके साथ लिखना पड़ेगा। सो बच्चों फर्स्ट इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 का हो गया, उसके बाद सेकेंड इंटीग्रेशन √x का हो जाएगा, एंड थर्ड इंटीग्रेशन 2x का हो जाएगा। ठीक है जी, तो x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करते हैं सबसे पहले, इट विल बी x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, 3/2 + 1 5/2 होता है, उसकी वैल्यू रख देंगे। √x का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली याद है, इट विल बी इक्वल टू 2/3 x की पावर 3/2, करेक्ट। और 2x का इंटीग्रेशन इज x², जिसको हमने बहुत पहले एग्जांपल्स में पढ़ लिया है, और प्लस में c। तो बच्चों यहां पर 3/2 + 1 की वैल्यू 5/2 प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर आएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2/3 x की पावर 3/2 प्लस x² प्लस c इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, यहां पर हमने रूल नंबर 1 का यूज किया है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/√2x + 3 + √2x - 3। तो बच्चों यहां पे रूट प्लस रूट का फॉर्मेट आ गया है, इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। आपको पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इस फंक्शन को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका इंटीग्रेशन आपने याद कर रखा है। तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन नहीं है जो मुश्किल है, इंटीग्रेशन में आपने जो याद कर रखा है उसी फॉर्मेट में फंक्शन को कन्वर्ट करना मुश्किल है। तो यहां पर भाई हमने अभी तक कौन कौन से इंटीग्रेंट्स याद किए हैं, जल्दी से। हमने अभी तक x की पावर n को याद किया है,
रूट एक्स को याद किया है, 1/√x को याद किया है, 1/x² को याद किया है। तो यार उन्हीं में से हम किसी ना किसी फॉर्मेट में इस फंक्शन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो यार यहां पर एक बहुत सिंपल सा वे लगने वाला है, जब भी आपको रूट प्लस रूट दिखे तो जो मेथड आपके काम आएगा दैट इज रैशनलाइजेशन। तो यहां पर हम क्या करेंगे यार, इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं भाई, बिल्कुल बीच के साइन को चेंज करके हम लोग रैशनलाइज करते हैं। तो यहां पे फर्स्ट ब्रैकेट जो है दैट इज ऑफ 2x + 3 प्लस 2x - 3 का रूट, और आप इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 3। बच्चों रैशनलाइज करने का मतलब होता है बीच के साइन को बदलकर उसी एक्सप्रेशन को डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना। तो हमें क्वेश्चन में यहां पे प्लस का साइन दे रखा था, तो मैंने इस प्लस के साइन को चेंज किया माइनस के साथ, और जो नया एक्सप्रेशन आया उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, तो बच्चों इसका फायदा ये कि न्यूमिरेटर में तो आपका पूरा पूरा एक्सप्रेशन बन गया रूट ऑफ 2x + 3 माइनस रूट ऑफ 2x - 3। ओके, और डिवाइड में क्या बना, डिनोमिनेटर में क्या बना, तो डिनोमिनेटर में हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं a + b मल्टीप्लाइड विद a - b। आप देख सकते हैं पहले ब्रैकेट में रूट ऑफ 2x + 3 प्लस रूट ऑफ 2x - 3 है, और दूसरे ब्रैकेट में रूट ऑफ 2x + 3 माइनस रूट ऑफ 2x - 3 है। तो यहां पर a + b इंटू a - b आसानी से लग जाएगा, जिसकी वैल्यू a² - b² आती है। तो पहले यार रूट ऑफ 2x + 3 का स्क्वायर होगा, मतलब 2x + 3 होगा, और फिर रूट ऑफ 2x - 3 का स्क्वायर होगा, मतलब 2x - 3 होगा, मल्टीप्लाइड विद dx, मतलब इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों डिनोमिनेटर में 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और 3 नेगेटिव नेगेटिव 3 जो है वो पॉजिटिव 6 बन जाएगा, एंड ऊपर बनेगा 2x + 3 नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 3। ओके, तो यार यहां से सबसे पहला काम तो ये करेंगे, इस 6 को हम जो 1/6 है डिनोमिनेटर में उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर कॉमन रख लेंगे। ठीक है, तो 1/6 को आपने इंटीग्रेशन के बाहर रख लिया, और उसके बाद यहां पर आपके दो फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और आप जानते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां पर रूट ऑफ 2x + 3 का इंटीग्रेशन हम अलग करेंगे, रूट ऑफ 2x + 3 विद रिस्पेक्ट टू x, और रूट ऑफ 2x - 3 विद रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रेशन हम लोग अलग करेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों के लिए ही पेरेंट फंक्शन सेम है। याद करिए रूट ऑफ x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू 2/3 x की पावर 3/2 + c। ठीक है, तो पहले फंक्शन में रूट x की जगह पे रूट 2x + 3 लिखा गया है, मतलब x की जगह पे 2x + 3 है, और दूसरे फंक्शन में रूट ऑफ 2x - 3 है, मतलब x की जगह पर 2x - 3 है। तो दोनों ही फंक्शंस में अपन अपना रूल नंबर 3 अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 2/3 2x + 3 की पावर 3/2, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड भी कर दोगे। उसके बाद सेकंड इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी 2/3 2x - 3 की होल पावर 3/2, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड कर दोगे, और लास्ट में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस का सी तो आपको हर बार लगाना ही लगाना है। तो बच्चों यहां पर आप कैंसिलेशन कर सकते हो, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 1/3 को भी आप अगर बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आपका अपॉन में 18 बन जाएगा। तो फाइनली अपॉन में 18 बनने के बाद ऊपर आपको 2x + 3 की पावर 3/2 माइनस 2x - 3 की पावर 3/2 अपॉन 18 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था आपका अंडर रूट वाला क्वेश्चन जिसमें हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ा। तो याद रखना जब भी रूट प्लस रूट का फॉर्मेट आ जाए या फिर अंडर रूट माइनस अंडर रूट का फॉर्मेट आ जाए तो वहां पर रैशनलाइजेशन हमारी हेल्प जरूर करता है। ठीक है, उससे हमारा फंक्शन जो है वो स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होने के बाद आप उसका आंसर आसानी से निकाल पाते हो। चलिए भाई, तो कुछ और एग्जाम्पल्स पर नजर डाल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x + 1। वैसे इस क्वेश्चन को सब्सटीट्यूशन मेथड में भी कराते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं इस क्वेश्चन को अभी रूल नंबर 3 से कराने वाला हूं। रूल नंबर 3 आपको याद है बेटा कि अगर f(x) का इंटीग्रेशन gx है तो f of ax + b का इंटीग्रेशन 1/a इंटू g of ax + b होगा। तो यहां पर लेकिन रूल नंबर 3 लगेगा कैसे, है ना, पहले उस चीज पर अपन चर्चा करते हैं।
यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला फंक्शन है जो आपको x दिख रहा है, हम इस x को लिखेंगे डिनो अंडर रूट के फंक्शन के जैसा। तो इस x को लिखेंगे x प्लस वन माइनस वन। इसको मैंने जानबूझकर डिनोमिनेटर के जैसा बना लिया है, ठीक है। अब मैं x प्लस वन को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करूंगा, और माइनस वन को भी मैं स्क्वायर रूट वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो x प्लस वन को जब आप स्क्वायर रूट वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आएगा x प्लस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, और उसके बाद आप माइनस वाले को जब करोगे तो सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन आ जाएगा, मल्टीप्लाई में dx जैसा था वैसा था ही। ठीक है बच्चों, शायद आपको कुछ हिंट मिल रहा हो, आप वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर x प्लस वन रूट एक्स प्लस वन जो है इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वन की पावर 3/2, ओके। क्योंकि x प्लस वन का मतलब पावर वन हो गया और x प्लस वन के रूट का मतलब x प्लस वन की पावर हाफ हो गया। तो ओवरऑल आपका x प्लस वन की पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। 1 प्लस 1/2 को हम 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं और रूट ऑफ एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यार दोनों ही इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन हमें याद करना पड़ेगा। तो x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। तो यार x प्लस वन की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा x प्लस वन की पावर 5/2 अपॉन 5/2। और यहां तो x का कोफिशिएंट भी 1 है तो हमें डिवाइड भी 1 से करना है, जिससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो यही आपका इंटीग्रेशन है। माइनस रूट एक्स का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली याद है 2/3 एक्स की पावर 3/2, लेकिन यहां पर x की जगह पे x प्लस वन है तो हम अपने आंसर में भी x की जगह पे x प्लस वन डाल देंगे। तो उससे आ जाएगा 2/3 x प्लस वन की पावर 3/2। और बच्चों यहां भी x का कोफिशिएंट 1 है तो आपको डिवाइड तो किसी से भी नहीं करना, डायरेक्टली प्लस सी लगाइए और आपका आंसर फाइनल हो गया है। ठीक है जी, पूरी स्टोरी समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करवाऊंगा मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर जब सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ेंगे। अभी ये क्वेश्चन हम अपने रूल नंबर 3 से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट करिए और जरूर ट्राई करिए, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर डिफरेंस ज्यादा नहीं है बेटा, पिछले क्वेश्चन में जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन था वो मल्टीप्लाई में था, यहां पर जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है वो डिवाइड में है, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है, लेकिन जो मेथड है सॉल्व करने का, जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वो बिल्कुल सेम है। जो ऊपर वाला x है उसको मैं डिनोमिनेटर जैसा जो रूट के अंदर लिखा गया है उसके जैसा बनाने वाला हूं, ओके। कैसे बनाएंगे, तो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा पूरे फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ठीक है बच्चों। पूरे फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, आ गया समझ में। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप भी जानते हैं बेटा 3x बनाना था, 3x तो बन गया। अब प्लस में 2 भी बनाना है, तो प्लस में 2 को बनाने के लिए एक बार +2 कर लेते हैं और एक बार -2 कर लेते हैं, ओके। अब करेंगे इसको सेपरेट। 1/3 बाहर था उसको बाहर रहने दीजिए, 3x + 2 को अलग कर लीजिए, -2 को अलग कर लीजिए। तो 3x + 2 को अलग करोगे तो 3x + 2 अपॉन रूट ऑफ 3x + 2 आ जाएगा। और -2 वाली टर्म को भी अलग करेंगे तो -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में dx है। अब बच्चों हम इंटीग्रेशन करेंगे सेपरेट, दोनों फंक्शंस के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है और माइनस का साइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेट अगर आप करेंगे तो 1/3 बाहर एज इट इज कॉमन है। पहला इंटीग्रेशन होगा 3x + 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 2। अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपको सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 2 मिल जाएगा, ओके। और सेकंड फंक्शन, इसको पहले dx लगा देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट। और सेकंड फंक्शन आपको मिलेगा 2 अपॉन रूट ऑफ 3x + 2 का, ठीक है जी। अब यहां पर जो 2 है ना वो मल्टीप्लाई में है बेटा, ठीक है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई में कह दो। तो रूल नंबर 2 क्या था कि अगर fx के मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट आता है तो हम उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं। तो माइनस के साथ ही हम यहां पे 2 को भी लिख लेंगे और आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 2। अब देखो दोनों ही आपके लविंग इंटीग्रेंड की फॉर्मेट में आ गए हैं। एक जगह पे आपको रूट एक्स का इंटीग्रेशन दिख रहा होगा और एक जगह पे आपको 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन दिख रहा होगा। जहां आपको रूट एक्स का इंटीग्रेशन दिख रहा है, ध्यान दीजिए भाई, रूट ऑफ 3x + 2 का इंटीग्रेशन, उसका आंसर होगा 2/3 x की पावर 3/2
तो x की जगह पे 3x+2 था और फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड। ठीक है, 1/3 बाहर कॉमन है भाई। उसके बाद -2 के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इंटीग्रेशन करना है 1/√x जैसी टर्म का, बस x की जगह पे 3x+2 लिखा हुआ है, तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x+c। ठीक है जी, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू √x की जगह पे √3x+2 और डिवाइडेड बाय 3, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और यहां लग जाएगा प्लस का c। ठीक है जी, अब इस पूरे को सेट करके लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा करके लिख देते हैं ताकि आपका आंसर फाइनली एक सुंदर से फॉर्मेट में आ जाए। तो पहला वाला जो आपका ब्रैकेट है वो बनेगा 2/27, 3 बार आपको 3 दिखाई दे रहा होगा, 2/27 3x+2 की पावर 3/2। और जो आपका सेकंड टर्म है उसमें आपको दिख रहा होगा 4/3 और यहां पे दिखाई दे रहा होगा √3x+2 प्लस का सी। ठीक है जी, तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर, फाइनल इंटीग्रेशन। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो बच्चों अब यहां पर हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लविंग इंटीग्रेंट। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे हैं वो लगभग सबके सब x की पावर n पर थे या x की पावर n की मदद से हमने जो इंटीग्रेंट याद किए थे उस पर थे। ठीक है जी, तो अब हमारा नेक्स्ट लविंग इंटीग्रेंट है 1/x। बच्चों ये वही केस है जिसके लिए मैंने पिछली लविंग इंटीग्रेंड में आपको लिखवाया था कि n इज नॉट इक्वल टू -1, तो x की पावर n में अब हम n को -1 रख देंगे। ठीक है जी, x की पावर n का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं हम जब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। आप सब जानते हैं ना x की पावर -1 का ही मतलब 1/x होता है। तो यार अब आपको याद करना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव करने पे 1/x आता था। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस हम टर्म 1 के लिए पूरा कर चुके हैं, तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे 1/x आए, तो यार बिल्कुल उसका आंसर है log x, है ना, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ln x का डेरिवेटिव करते थे तो आपका आंसर 1/x आता था। तो यार इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो यहीं से हमारे सेकंड लविंग इंटीग्रेंड का निर्माण हुआ कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln mod x प्लस c। याद रखना ln के अंदर हमेशा x पर मॉड लगता है, ln के अंदर नेगेटिव क्वांटिटीज आर नॉट अलाउड, देयरफॉर वी विल पुट अ मॉड ऑन x। इसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है कि ln x का डेरिवेटिव भी 1/x होता है और ln -x का डेरिवेटिव भी 1/x होता है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो कि ln के अंदर +x आ जाए या -x आ जाए, दोनों ही केसेस में आपको डेरिवेटिव प्लस का 1/x ही मिलता है। ठीक है, इसलिए मतलब ln mod x का डेरिवेटिव भी आप 1/x के इक्वल कह सकते हो, तो इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x लिखा जाता है। ठीक है जी, तो बिल्कुल दिल से याद कर लीजिए, x की पावर n के बाद 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x भी आज से हमारा लविंग इंटीग्रेंट हो गया। अब इस पर जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल मैंने डायरेक्टली आपको रूल नंबर 3 से दे रखा है, तो ध्यान से चेक करिए। हमें इंटीग्रेशन करना है 1/3 - 2x का। तो यार 1/x का इंटीग्रेशन तो याद है, बस हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया है, 3 - 2x से रिप्लेस कर दिया है, हाँ या ना। 1/x होता तो इंटीग्रेशन ln mod x होता, लेकिन यहां पर 1/x में x की जगह पर 3 - 2x है, तो इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड में x की जगह पर सेम लीनियर फंक्शन चिपका दो, तो x की जगह पे 3 - 2x चिपका दो, तो ln के अंदर आ जाएगा 3 - 2x, और जो x का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, तो x का कॉफिशिएंट है -2, तो यहां पे हम -2 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है बच्चों, और यहां पे आ जाएगा प्लस का c। सबको बात समझ आ गई? तो 1/3 - 2x का जो मोड आया, सॉरी जो इंटीग्रेशन आया, दैट इज इक्वल टू ln ऑफ 3 - 2x अपॉन -2। इसी इंटीग्रेशन को आप थोड़ा सेट करके भी लिखना चाहें तो आपको पता है यार, मॉड में तो a - b लिखें या b - a लिखें एक ही बात है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, 3 - 2x को आप 2x - 3 भी लिख सकते हैं नीचे, लेकिन -2 ही रहेगा। ठीक है, और प्लस में c आपका एज इट इज रहेगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑन दिस लविंग इंटीग्रेंट। तो सो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें इंटीग्रेशन करना है 1 + x के क्यूब अपॉन x का। तो यहां पर सबसे पहले हमें इस क्यूब को ओपन करना पड़ेगा, 1 + x की होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बच्चों इसके लिए a + b की पावर 3 का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। a + b की पावर 3 होता है a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है, इसी फॉर्मूला के तहत अगर आप 1 + x³ को ओपन करोगे तो 1³ इज 1, x³ इज x पावर 3,
उसके बाद 3ab, सो 3 इंटू 1 इंटू एक्स इज 3x इंटू a प्लस बी मीन्स 1 प्लस एक्स, ओके, एंड डिवाइडेड बाई एक्स। सो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, इसको पावर्स के डिक्रीजिंग टर्म में लिख दीजिए। सबसे पहले x की पावर 3, अब 3x को आप 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x, और शुरू में जो 1 था वो एज इट इज, और डिवाइडेड बाई x। अब आप सब जानते हैं भाई, वी नीड टू स्प्लिट ऑल द टर्म्स, इस x को हम सभी टर्म्स में डिवाइड कर देंगे, सभी टर्म्स को ओपन कर लेंगे, तो ये जो x है ये सबसे पहले x क्यूब में डिवाइड होगा, तो आपके पास बनेगा x स्क्वायर, फिर यही x 3x स्क्वायर में डिवाइड होगा तो 3x बनेगा, फिर यही x 3x में भी डिवाइड होगा, थर्ड टर्म में भी डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और लास्ट में ये 1 में डिवाइड होकर 1/x बना देगा। अब आप भी जानते हैं यार कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है इस पूरे टर्म का, तो आपको सभी का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करके सेम प्लस 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 के साइंस लगा देने होंगे। तो यहाँ पे मैं 4 अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि हम सबको थ्योरी समझ में आ चुकी है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, विच विल बी इक्वल टू एक्स की पावर 3/3। उसके बाद 3 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, तो 3 को तो कांस्टेंट की तरह से लिखेंगे, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। देन 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। और बच्चे लास्ट में आपको 1/x की टर्म दिखाई दे रही है, और 1/x का इंटीग्रेशन आपने अभी अभी सीखा, आंसर विल बी ln ऑफ मॉड x, और लास्ट में आपको लगाना है प्लस का c। ठीक है जी, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसी के कुछ क्वेश्चन और ट्राई करेंगे ताकि ये लविंग इंटीग्रेंड भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना है तो शायद कुछ चमक जाए। तो यहां पे अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर किसी एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये चमक जाना चाहिए भाई, अभी तक x प्लस 1 का स्क्वायर दिया गया है। अब यहां पर आप भी जानते हैं यार, सबसे बढ़िया टर्म यही है कि न्यूमिरेटर को, सबसे बढ़िया मेथड यही है कि न्यूमिरेटर को हम डिनोमिनेटर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लें, है ना भाई। तो मैंने न्यूमिरेटर को लिखा x प्लस 1 माइनस 1। इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशंस, ऑल अबाउट हाउ यू आर कन्वर्टिंग योर इंटीग्रेंड इनटू लविंग इंटीग्रेंड। आपको जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है उसको आप अपने लविंग इंटीग्रेंड जो आपने याद कर रखा है उसके इंटीग्रेशन में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, यही इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन तो आखिरी स्टेप में बड़े आराम से हो जाता है, लेकिन उसको लविंग इंटीग्रेंड तक लेके जाने में मेहनत लगती है। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आपके पास होगा 1/x प्लस 1, और उसके बाद नेगेटिव 1/x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारे दो पेरेंट फंक्शन काम आएंगे। 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x होता है, रिमेंबर, अगर 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x होता है तो 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन ln mod ऑफ x प्लस 1 होगा बाय रूल नंबर 3, और फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा x के कॉफिशिएंट से, एंड x का कॉफिशिएंट यहां पर 1 है। देन बेटा नेगेटिव के बाद याद करिए 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, ये पिछले लेक्चर की बात है, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन था -1/x, सही बात है। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x की जगह पर x प्लस 1, और यहां पर भी x का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड तो 1 से ही करना है। तो फाइनल आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन इज ln ऑफ mod x प्लस 1, और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, x अपॉन a प्लस बी एक्स। फिर से उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, आपको यहां भी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो आप खुद का दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व भी करिए। ठीक है, तो यहां पर हम न्यूमिनेटर को यदि डिनोमिनेटर जैसा बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम b से डिवाइड मल्टीप्लाई x को करेंगे, न्यूमिनेटर को करेंगे, b से मल्टीप्लाई भी करेंगे, b से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है जी, अब आप जानते हैं ऊपर सिर्फ एक a की कमी रह गई है, तो अब हम क्या करेंगे, a को प्लस करेंगे और a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a प्लस बी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स। ठीक है, बहुत ही आसान फॉर्मेट में कन्वर्ट होने वाला है ये इंटीग्रेशन। बाहर आपको 1/b एज इट इज दिख रहा होगा, यहां पर a प्लस बी एक्स का डिवाइड a प्लस बी एक्स से करिए, तो यहां पर बनेगा सिर्फ 1, और फिर नेगेटिव a अपॉन a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। जब आप इस a का डिवाइड करेंगे a प्लस बी एक्स के साथ, मतलब मैंने फिर से दोनों एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर लिया है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि a प्लस बी एक्स को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दिया है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो इंटीग्रेशंस में ब्रेक हो जाएगा,
फर्स्ट इंटीग्रेशन 1 अपॉन बी और 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन मतलब डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एंड माइनस, तो माइनस के बाद बेटा 1 अपॉन बी के बाद इंटीग्रेशन ए अपॉन ए प्लस बी एक्स का हो रहा है, तो उसमें भी तो ए जो है वो बाहर कॉमन आ जाएगा, और अगर ए बाहर कॉमन आएगा तो यहां बनेगा ए अपॉन बी और इंटीग्रेशन होगा ए प्लस बी एक्स। ए हमने कॉमन ले लिया है तो ए प्लस बी एक्स नहीं आएगा, वेट अ मिनट, ओनली डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स आ जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन मैंने पहले ही कहा था कि सिर्फ लास्ट स्टेप में होता है, उससे पहले वी आर जस्ट कन्वर्टिंग आवर फंक्शन टू लविंग इंटीग्रेंट्स। तो बच्चों dx का इंटीग्रेशन होगा x, तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका x आ गया है। नेगेटिव, नेगेटिव के बाद a अपॉन बी और a अपॉन बी के बाद 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln mod x होता है और यहां पर x की जगह पर a प्लस बी एक्स लिखा हुआ है। a प्लस बी एक्स एक लीनियर फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप सेम ln लिखेंगे, बस ln में x की जगह पर a प्लस बी एक्स लिख देंगे और जो आपका x का कॉफिशिएंट है b, उस b से आप डिवाइड कर देंगे और प्लस सी तो इसमें लगना ही है। तो बच्चों फाइनल आंसर इज x अपॉन बी माइनस ए बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ln mod ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स। ओके, सॉल्विंग अनदर एग्जाम्पल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अभी तक आपको फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा। आई एम मैनिपुलेटिंग द न्यूमिनेटर जिससे वो डिनोमिनेटर के साथ अपना तालमेल बैठा के अपने लविंग इंटीग्रेंट्स में कन्वर्ट कर ले। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर न्यूमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर लाइक टर्म्स, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज करने के लिए हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 2x से मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आएगा, नेगेटिव 2 कॉमन लेंगे फिर से x माइनस 1 आएगा, और आप लास्ट में x माइनस 1 अगर कॉमन लेंगे तो आपको x माइनस 2 का ब्रैकेट मिल जाएगा। तो यहां पर बच्चों जो डिनोमिनेटर है, दैट डिनोमिनेटर इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहां पर जो सबसे अच्छी सोचने की बात है वो ये कि डिनोमिनेटर के दोनों ब्रैकेट्स का डिफरेंस निकाल लीजिए। मान लो आप फर्स्ट ब्रैकेट में से सेकंड ब्रैकेट को माइनस करते हो, है ना, मान लो कि आप x माइनस 1 में से x माइनस 2 को माइनस करते हो, तो क्या आपको x से x कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? x से x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहां पर, माइनस 1 प्लस 2, आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब दोनों ब्रैकेट्स का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो यही इस क्वेश्चन का हिंट है कि ऊपर जो आपको इंटीग्रेंड में 1 दिया गया है, मैंने कहा था कि किसी प्रकार न्यूमिनेटर को चेंज करते हैं ताकि वो डिनोमिनेटर जैसी कुछ टर्म्स में एक्सप्रेस हो पाए। तो यहां पर हम उस इंटीग्रेंड के 1 को, इस 1 को हम चेंज करने वाले हैं इन डिफरेंस ऑफ दीज टू ब्रैकेट्स। भाई अगर इसकी वैल्यू 1 है तो अगर मैं 1 की जगह पे इसको लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड हर बार की तरह नाउ वी विल अगेन स्प्लिट दीज टू टर्म्स, हम इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर देंगे। x माइनस 1 के अपॉन में भी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा और x माइनस 2 के अपॉन में भी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। तो बच्चों इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर आप x माइनस 1 को अलग करते हैं तो यहां पर बनेगा dx अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट जाएगा और सेकेंड इंटीग्रेशन बनेगा dx अपॉन एक्स माइनस 1। एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए, x माइनस 1 का डिवाइड x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से होगा तो पहले x माइनस 2 बचेगा और बाद में x माइनस 1 बचेगा। अब आपको याद है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln mod x होता है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन ln ऑफ mod x माइनस 2 हो जाएगा। करेक्ट, x का कॉफिशिएंट 1 है तो डिवाइड तो हमें बस 1 से ही करना है। माइनस यहां पे बनेगा ln mod x माइनस 1, x का कॉफिशिएंट फिर से 1 है, प्लस में c। और बच्चों यहां पर आप एक प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो जिससे आप आंसर को और सिंप्लीफाई कर लोगे, और वो लॉग की प्रॉपर्टी है कि log m माइनस log n का आंसर हम लिख सकते हैं log m अपॉन n। सब्ट्रैक्शन में जो लॉगरिथम्स होते हैं वो डिवाइड में बदल जाते हैं, तो इसी इंटीग्रेशन का आंसर log ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का मॉड प्लस c बन जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो यहां पर हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 को। ठीक है, तो यार अब तो फॉर्मेट समझ में आ गया है, आप बच्चे खुद ही दिमाग लगाइए। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 को इंटीग्रेट करना है तो क्या प्लस माइनस करें, क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें, क्या मैनिपुलेशन करें कि ये
इंटीग्रेंड हमारे लविंग इंटीग्रेंड्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो यार बेस्ट जो मेरे को समझ में आता है दैट इज कि यहाँ पे -4 कर लिया जाए, क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर -4 करते हैं ना तो इट विल फैक्टराइज। एक्स स्क्वायर -4 का फैक्टराइजेशन क्या होता है? एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, और नीचे एक्स माइनस टू का फैक्टर है ही, इसका मतलब ये -4 करना और +4 करना बेस्ट है, और डिवाइड में एक्स माइनस टू है, हाँ या ना? ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर -4 को हम लिखेंगे एक्स प्लस टू मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस टू, और प्लस का 4 हम अलग से लिखेंगे, एक्स माइनस टू को दोनों के डिवाइड में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, x माइनस टू के ब्रैकेट से x माइनस टू का ब्रैकेट कैंसिल करेंगे, तो यहां पर आपका इंटीग्रेशन या इंटीग्रैंड x प्लस टू प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस टू में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब इसका बारी बारी से सबका इंटीग्रेशन कर दीजिए। सबसे पहले x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर 2 का इंटीग्रेशन 2x, और फिर नेक्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन 4 कॉमन आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन बिल्कुल पिछले ही मेथड से ln x माइनस टू प्लस सी। एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड किसी से भी नहीं करना है। बच्चों इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए, इसका जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे बताइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। आज के लिए इतना ही। लेक्चर नंबर 3 कल रात को सेम टाइम पर 10 बजे लाइव अपलोड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे साइन एक्स, कोसेक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लविंग इंटीग्रेंड्स की, उनके इंटीग्रेशंस किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए भाई, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।